हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए वीकली एनालिसिस के वीडियो में। आज हम लोग मेजर जो चीज़ें हैं बिटकॉइन और गोल्ड में कि जब मार्केट मंडे के दिन ओपन होगा तो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा ओवरऑल, तो उन चीज़ों में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बिटकॉइन को देख लेते हैं कि बिटकॉइन ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो बिटकॉइन को अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन प्रॉपर एक रेंज बाउंड रेंज में फंसा हुआ था, एक पैरेलल चैनल में। उसके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ऑलरेडी हमको 3600 पॉइंट का मूव दिया हुआ है। तो मार्केट का मेजर एरिया ये है, मार्केट अपने इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया से खुद को बाइंग में ली जाया है। बट अगर हम लोग दोबारा अगर देखें ये लेवल को कहाँ पर है, ये लेवल है 81,000। मैंने बोला था कि मार्केट अगर इस एरिया को अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद में अच्छा खासा हमको एरिया देखने मिलेगा। फर्स्ट 81,000, देन 80 एंड देन फिर 78,000। तो मार्केट 81,000 से रिजेक्शन लेके बाइंग में तो जा रहा है, बट अगर मार्केट इसके नीचे, क्योंकि ये एक मार्केट हायर हाई सॉरी लोअर हाइस का फॉर्मेशन लगा सकता है। मार्केट गिरा, एक पुल बैक, गिरा, देन उसके बाद पुल बैक। तो मार्केट जब तक इस एरिया के ऊपर में नहीं निकलेगा, ये एरिया 84 से जो ये एरिया क्रिएट है 83,000, क्योंकि यहां से अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने इस एरिया से दोबारा रिजेक्शन लिया हुआ है। तो अगर इसके नीचे इसके ऊपर सस्टेन अगर नहीं हो पाता तो फिर इसमें और एक फॉल एक्सपेक्ट है हमको 80,000 तक, अगर सस्टेन नहीं हो पाता है तो। अगर इसके ऊपर में कहीं पर भी इस तरीके से सस्टेन हो जाता है तो फिर मार्केट दोबारा हमको इस पैरेलल चैनल के हाई पर यानी 88,000 के आसपास में देखने मिलेगा बिटकॉइन। तो अगर हम लोग, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर हमारे पास थोड़ा बहुत ज्यादा अमाउंट अगर पड़ा है और हम लोग फ्राइडे के दिन ये कितने तारीख की, ओके फ्राइडे 28 मार्च का एक कैंडल है, तो हमको पता है कि सैटरडे संडे को मार्केट में मूवमेंट नहीं रहेगा। और ऐसे वक्त अगर हम लोग पोजिशनल ट्रेड लेकर रखे बिटकॉइन में तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। देखो यहाँ पर तो फ्राइडे के दिन से ओवरऑल मार्केट, हम लोग अगर यहाँ से देखें इसके लो का, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का रैली मार्केट ने दिया है हमें। तो ये हम लोग हमेशा, मैं बताता हूँ कि हम लोग बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेड में। यहाँ पर छोटे से अगर हमारे पास में एटलीस्ट समझो $500 का अकाउंट है तो हम लोग 0.01 लॉट के साथ में भी अगर ट्रेड करें तो भी 4,000 पॉइंट पे इनफ प्रॉफिट हो सकता है हमें। तो ये होगी हमारी बिटकॉइन में। तो हम लोग पहले गोल्ड को देख लेते, उसके बाद देन फिर हम लोग दोबारा बिटकॉइन पर आते। तो गोल्ड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, गोल्ड को अगर हम लोग देखिए तो गोल्ड ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। गोल्ड में अगर हमको देखना है तो हम इसका इनसाइड अगर डिमांड अगर निकाले तो ये इस डिमांड को मार्केट ने डबल कर दिया है। इस डिमांड को मार्केट ने डबल किया हुआ है। तो हम लोग थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। ओके, तो अगर मार्केट इतना जो डिमांड है
इसको इस एरिया से, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे इंटरनल डिमांड के हिसाब से ही हम लोग देख सकते हैं। तो यहां से, ठीक है, यहां से मार्केट अगर इतना फॉल हुआ है तो यहां पर आने के बाद ये अपने जितना मार्केट सप्लाई से डिमांड गया है, इसने डिमांड को डबल कर दिया है। तो अभी मार्केट का रिजेक्शन एरिया चाहिए था हमें, इसका ये हो गया हमारे पास में 50% एरिया, और ये हो गया हमारे पास इसका 100% एरिया। तो अब हमें 50% एरिया से तो रिजेक्शन नहीं मिला, तो मार्केट ओवरऑल हमको और 3107.228 यहां से हमको इसका रिजेक्शन देखने मिल सकता है। कहां तक? 3053.703 इस एरिया तक। यहां से अगर डबल टॉप बनाकर मार्केट गिरता है तो हमको इस एरिया तक मार्केट देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल अभी गोल्ड में हम लोग बुलिश है, ना कि बेरिश। तो जो मैंने आपको एरिया मार्क करा है, अगर वहां से प्रॉपर मार्केट अगर डबल बॉटम बनाकर आता है तो इसमें एक पुलबैक देख सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस मार्केट में अच्छा खासा बाइंग आ रहा है। तो यहां पर इसको कहीं से भी इसका पुल बैक देखना पॉसिबल नहीं है। इसको एक एरिया, अगर मार्केट इस डिमांड को, ये जो सप्लाई था मार्केट के पास, मार्केट ने पहले सप्लाई को पूरा किया यहां तक, और फिर इस सप्लाई को मार्केट ने डबल करना चाहा। तो जब ये सप्लाई अगर पूरा हो जाएगा तो फिर उसके बाद में इसको हम लोग देख सकते हैं डबल टॉप के साथ। तो ओवरऑल गोल्ड में कुछ नहीं, गोल्ड में मार्केट ओपन भी होने के बाद में हम लोग इसमें बुलिश है, ना कि बेरिश। तो ये हो गया हमारा गोल्ड का। चलो बिटकॉइन देख लेते। कल हमने रात में, जब मैं कल लाइव आया था, तो मैंने इसी, क्योंकि मैं हमेशा क्या बोलता हूं, अगर मार्केट का डायरेक्शन अगर डाउन साइड है या मार्केट अगर बेरिश है और हम लोग अगर मार्केट के अगेंस्ट में जाके बाइंग का अगर सोचेंगे तो बस स्कैल्पिंग आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आना है। लेकिन अगर मार्केट के साथ फ्लो में अगर हम लोग चलते तो हमको बड़े टारगेट्स मिलेंगे। कल रात में हम लोगों ने एक इतने खराब मार्केट में एक ट्रेड किया, तो एटलीस्ट 70 पिप्स हमने 2 ही ट्रेड में कैप्चर किए। तो ये होता है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, फिर भी अगर हम लोग मार्केट के फ्लो के हिसाब से चलते तो टाइम लगेगा, बट हमें टारगेट्स मिलेंगे। अभी भी बिटकॉइन वही चीजें कर रहा है, क्योंकि यहां से भी रिजेक्शन हुआ और अभी ये जो कैंडल क्लोज हो रही है इसमें भी हमें बाइंग के कुछ भी सिनारियोस नजर नहीं आ रहे। तो अगर यहां से भी अगर हम लोग, किसी ने अगर ईएमए यूज करता है कोई, तो ईएमए कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, इस तरीके से ऐसा। तो जब मार्केट ईएमए से 915 ईएमए से दूर होता है तो ये एक सेलिंग आई, ये पुल बैक, और यहां से दोबारा और बिटकॉइन गिर सकता है। तो ये चीजें हैं। तो ओवरऑल हम लोग बिटकॉइन में अभी भी बेरिश है, ना कि बुलिश। इसमें और प्रोबेबिलिटी है कि यहां से अगर 4 आवर की अभी ये कैंडल क्लोजिंग होने में 2.5 घंटा और बाकी है, अगर कहीं पर भी ये रेड कैंडल क्लोज होती है तो सेम कैंडल या प्रीवियस कैंडल का हाई हम लोग रखकर 80,000 तक टारगेट लिया जा सकता है इसमें। तो ओवरऑल यही सब चीजें हैं कि बिटकॉइन, इसमें और पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन और गिरेगा, क्योंकि अगर हम लोग ईएमए भी यूज करते हैं, ईएमए, ओके देख लो, ईएमए भी वही बता रहा है हमें कि
मार्केट यहां से दोबारा फॉल हो सकता है, सप्लाई डिमांड के हिसाब से भी, और कोई अगर ईएमए यूज करता है तो उसके हिसाब से भी। तो ओवरऑल इसमें है पोटेंशियल कि ये 80,000 तक दोबारा चले जाए। तो आज हम लोगों ने कल जो ट्रेड किया वो भी इसी बेसिस पे किया कि मार्केट ओवरऑल बेरिश है, तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग कहीं पर भी होती है तो हम लोग यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, एटलीस्ट 81,000 या फिर 80,000, क्योंकि अब अगर मार्केट यहां से क्लोजिंग दिया तो 81,000 का जो सपोर्ट बना हुआ है इसको मार्केट ब्रेक कर देगा। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही रखते हैं, क्योंकि चीजें ज्यादा अगर क्रिटिकल करेंगे कंफ्यूज हम भी रहेंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ट्रेडिंग बहुत आसान चीज है अगर समझ गए तो, और नहीं समझे तो फिर उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। पूरा का पूरा माइंड का गेम है ये। अगर फोमो कंट्रोल हो गया तो मार्केट हमारा है, अदरवाइज कितना भी प्रॉफिट कर लो एट द एंड मार्केट को ही देना है हमें। मैं हमेशा लाइव में बहुत बताता हूँ, अगर उस चीजों पर अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, और मैं डेली लाइव आता हूँ मोर इन्फॉर्मेटिव, और प्रॉपर अगर आपको नॉलेज गेन करना है या फिर चाहते हो कि हम लोग प्रॉपर जो ट्रेडिंग है वो अगर सीखे तो आप प्लीज मेरे लाइव को ज्वाइन करो। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने मिल जाएगी वहां पर कि मार्केट में हम लोग सप्लाई डिमांड पर किस तरीके से ट्रेड करते, लिक्विडिटी कैसे ग्रैब फाइंड आउट करते, तो ये सब चीजें आपको हमारे लाइव में देखने मिल जाएगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। तो मिलते हैं हम लोग फिर दोबारा अगले वीक में कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो चलो, बाय गाइस।